Hi everyone, welcome to this channel once again. My name is Harshita Sharma and in this video हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि HTML में कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर भी टॉक्ड मेजरली अबाउट कि HTML क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है, दो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। ओके, हमने ये पढ़ा था कि HTML क्या होती है, हमें HTML पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है। एक किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हर एक स्मॉल टू स्मॉल एलिमेंट जो भी अवेलेबल होता है एक वेबसाइट के ऊपर दैट कम्स फ्रॉम HTML, है ना। सो नाउ विल कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग कि HTML के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, जिससे हम लोग एटलीस्ट फुल स्टैक को यूज़ करके, मतलब जो रिएक्ट और नोड को यूज़ करके आप लोग एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो उसको रिएक्ट को लर्न करने के लिए जो बेसिक HTML रिक्वायर्ड है, HTML के कौन कौन से जो बेसिक टैग्स हैं जो रिक्वायर्ड है टू नो, हम लोग वो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फाइन दीज आर द टैग्स जो कि हम लोगों को पता होने चाहिए। एंड देन स्लोली इन द कमिंग वीडियोज़ हम लोग एक एक टैग के बारे में डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज़ दैट कि HTML में अगर हम लोगों को, इफ़ आई ट्राई टू क्रिएट अ सिलेबस ऑफ HTML, सो टुडे वी आर बेसिकली डूइंग दिस कि हम एक सिलेबस क्रिएट कर रहे हैं कि HTML में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये देखा कि हमें HTML पढ़ना क्यों है। अब हम लोगों को नाउ व्हेन वी नो कि हाँ ठीक है, HTML इज समथिंग दैट वी वांट टू लर्न, क्योंकि हम लोग को अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो हमको HTML पढ़ना है। ओके, तो नाउ व्हेन वी फाइनली नो कि हाँ ये क्लियर है कि अब हमें एटलीस्ट HTML पढ़ना है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि लाइक लेट्स टेक अ डीप डाइव नाउ कि HTML में क्या कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक टॉपिक्स दैट कम्स इज दैट इंट्रोडक्शन टू HTML. So for this topic I would recommend to go to video number 1, जो प्रीवियस वीडियो है आप वो चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग को वापस करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो कंप्यूटर है, उसको हमको एक सेटअप करना होता है जिससे हम लोग फाइनली एक HTML का कोड लिख सकें। ओके, आई जस्ट गिव वन थिंग इज़ लाइक कि HTML का जो कोड होता है वो आप एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट फाइल का मतलब कि आप नोटपैड आप लोगों ने यूज़ किया होगा या फिर आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया होगा, तो ये सब क्या होते हैं कि टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग नोटबुक और पेन में लिखते हैं, है ना। तो लाइक नोटबुक इज़ आर टेक्स्ट बुक, हम लोगों के लिए वो टेक्स्ट बुक है। लैपटॉप के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू राइट डाउन समथिंग, आपको कुछ लिखना है तो आपको टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ करने होते हैं, है ना। बाकी सब तो एप्लीकेशंस है, तो वो टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ करते हैं हम, जिसके अंदर हम लोग कुछ लिख सकें। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करके भी हम HTML क्रिएट कर सकते हैं, पूरा लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए जब हम बड़ी एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, लाइक जब हम लोग को CSS जोड़ना होता है, जावास्क्रिप्ट जोड़ना होता है, रिएक्ट को भी यूज़ करना होता है, तो एक सिंपल नोटपैड इनफ नहीं रहता। उस टाइम पर हम लोग को प्रॉपर एक कोड एडिटर चाहिए होता है जिसको यूज़ करके हम लोग बड़े से बड़ी एप्लीकेशन और इतना ज़्यादा वास्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ कोड को यूटिलाइज़ कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो आपका होता है सिस्टम सेटअप, जिसमें मेजर चीज़ यही आती है दैट यू सेटअप योर कोड एडिटर। ओके, दैट यू सेटअप योर कोड एडिटर। इसके अंदर हम लोग जो कोड एडिटर सेटअप करेंगे दैट वुड बी योर VS कोड। ओके, इट स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम इस चीज़ को सेटअप करेंगे। अब आपको सिर्फ ये एक ही कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द एंटायर वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोगों को कोई दूसरा कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग HTML पढ़ रहे तो हम लोग VS कोड में कर रहे हैं, CSS करेंगे तो हम कुछ और करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो हम कुछ और करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग नोटपैड को अवॉइड करके कि हम लोग HTML हम चाहें तो हम नोटपैड में करके पूरा फिनिश कर सकते हैं। वी कैन फिनिश आवर HTML जस्ट यूजिंग ओनली नोटपैड। बट हम लोग अगर हम लोग VS कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग HTML से फिर रिएक्ट पे जाएंगे फिर हमको VS कोड वापस सीखना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम लोग उसी पर ही प्रैक्टिस करें जिस पर हम लोग को फाइनली एप्लीकेशन बिल्ड करना है। ओके, सो देन नेक्स्ट वुड बी योर कि हम लोग सिस्टम सेटअप करेंगे। ओके, देन देर इज़ वन टॉपिक विच इज़ नोन एज HTML बॉयलर प्लेट। तो HTML का जो फाइल आप क्रिएट करते हो, वेरी फर्स्ट फाइल जब आप लोग को भी फाइल जब क्रिएट करोगे HTML की, एक आपको बेसिक कोड चाहिए होता है, जो किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले आपको एक कोड, बेसिक कोड चाहिए होता है, राइट।
तो वो कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कोई और आपको प्रोवाइड करता है. दैट अदर मैकेनिज्म इज़ नोन एज योर बॉयलर प्लेट. तो हम सबसे पहले HTML बॉयलर प्लेट सीखेंगे कि HTML बॉयलर प्लेट क्या होता है. रिमेंबर दिस वन थिंग, अभी आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएंगे कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों पढ़ना है या नहीं, है ना. पर हम लोग को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ पता होनी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, हमको पता होने चाहिए हम लोग को अगर HTML पढ़नी है पूरी की पूरी तो. ओके, बट दिस इज़ लाइक सो फार इन माई 6 years ऑफ माई IT करियर, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड इन द बेस्ट वे. कि आपको अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं स्टार्ट करें तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें आपको इतनी तो पता होनी ही चाहिए. उसके बाद में देर इज़ नो एंड ऑफ एनी टेक्नोलॉजी. आप HTML कितनी पढ़ते जाओ, देर इज़ नो एंड टू एनी थिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड इन लास्ट वीडियो ऑल्सो, HTML इज़ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ अबाउट टैग्स. टैग का ही सारा का सारा गेम है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर कुछ इमेज लगानी है, ठीक है, जैसे ये एक इमेज है ना, ये एक आइकन है, ये एक इमेज है और आइकन है, ठीक है. यहाँ पर एक प्रोफाइल सिंबल आता है, ये भी एक आइकन है वंस अगेन. यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आता है, यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ आती है, यहाँ पर आपको कोई बटन लगाना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर बटन. ओके, तो हर एक चीज़ को अप्लाई करने के लिए, हर एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको एक टैग यूज़ करना होता है. ओके, तो इट्स HTML इज़ ऑल अबाउट टैग्स. तो टैग्स का कोई अंत नहीं है, आप चाहो जितने पढ़ सकते हो, पर आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि इतने बेसिक हैं, हमको एटलीस्ट ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. ओके, सो देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी योर बॉयलर प्लेट. दिस इज़ फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक, दिस वुड बी योर थर्ड टॉपिक, बॉयलर प्लेट. हम एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3-4 टैग्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल हेड हो गया, टाइटल हो गया, मेटा टैग हो गया. सो ये सब टैग्स हम लोग उस वक्त पे पढ़ते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉयलर प्लेट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेस टैग्स. बेस टैग्स के अंदर आप क्या आ जाते हैं, आपके हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, हेडिंग, पैराग्राफ टैग्स. ओके, तो ये सब आपके हो जाते हैं बेस टैग्स. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हेडिंग अब H1 टैग से स्टार्ट होता है और H6 टैग से चलता है. पैराग्राफ एक सिंपल P टैग होता है. एक होता है कि हम लोग डिव टैग पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे स्पैन टैग. तो ये जो सब कीवर्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आई यूज़ सम अदर कलर इफ रिक्वायर्ड. ये जो सब मैं कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दे ऑल आर टैग नेम्स, है ना. आपको याद है हम लोगों ने ये चीज़ प्रैक्टिस की थी इन द लास्ट क्लास. हम लोगों ने देखा था कि आई टोल्ड यू कि अगर आपको कोई हेडिंग लिखना है तो ये जो वर्ड है दिस इज़ अ टैग नेम. ओके, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखोगे, आपको जो भी प्रिंट करना है, एंड देन यू कैन क्लोज द टैग नेम लाइक दिस. सो दिस वाज योर ओपनिंग टैग एंड दिस वन वाज योर क्लोजिंग टैग लाइक दिस. ओके, तो इस तरह से हम लोग फिर बेस टैग्स पढ़ेंगे. ये आपके बेस टैग्स हो जाएंगे. वंस आर बेस टैग्स इज कम्प्लीट, हम लोग का बहुत ही बेस लेवल का HTML इज ओवर आफ्टर दैट. ओके, once base tags is completed, then we will talk about your HTML media tags. HTML media tags में जो है, तो HTML के अभी लेटेस्ट वर्जन जो कि वर्ल्ड में हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ HTML5. ओके, पहले HTML4 था, तभी HTML बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं थी, लाइक स्ट्रॉन्ग मार्कअप लैंग्वेज नहीं था. ओके, बट रिसेंटली नाउ अभी जब HTML5 रिलीज़ हो गया है, आफ्टर दैट लाइक इट्स हैविंग वेरी गुड टैग्स इनसाइड HTML के अंदर भी बहुत अच्छे टैग्स हैं. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज HTML मीडिया टैग्स. ओके, ये मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे HTML टैग्स को मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफिक कैटेगरी में. नहीं तो इट्स एन ओपन मार्केट, इट्स अ मच्छी मार्केट, है ना, जहाँ पे बहुत सारे टैग्स ऐसे पड़े हैं. अगर हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे सो वी विल नो कि ठीक है हम लोगों ने बेस टैग सारे पढ़ लिए, हमने मीडिया टैग सारे पढ़ लिया लाइक दिस. ठीक है, अब इसके अंदर मीडिया टैग के अंदर आपके कौन कौन से टैग्स होते हैं, 3 टैग होते हैं मेजरली. फर्स्ट इज़ नोन एज योर IMG, मतलब कि आपका इमेज, आप लोग कोई भी इमेज ऐड करते हो वो आपका इमेज टैग हो जाता है. फिर आता है आपका ऑडियो टैग, लेट मी टेक दिस ओनली.
फिर आता है आपका ऑडियो टैग, देन कम्स इज योर फाइनली video tag. So these are your media tags, HTML media tags. Once the HTML media tags is completed, then you will be having your HTML tables. Okay, HTML tables क्या होता है? तो media tag is clear, right? कि media tags मतलब कि आपको कोई वीडियो ऐड करनी हो, कोई ऑडियो ऐड करनी हो, फिर कोई इमेज लगानी हो आपके वेब पेज पे, तो आप लोग media tags यूज़ करोगे. Okay, then next comes is your HTML, let's say HTML tables. Okay, लाइक जैसे आपको कोई ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर यहाँ पे है नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से आपको अगर एक कोई टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML टेबल्स. इसके अंदर जो टैग्स आते हैं वो TR होता है, TD होता है. सो देयर आर सो मेनी टैग्स जो जब हम लोग टेबल्स रीड करेंगे दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट देम. ओके, नेक्स्ट टैग विच कम्स इज योर HTML लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आर द वंस जब आपको कोई एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है. या तो आप किसी ऑर्डर में अरेंज करो या फिर आपको विदाउट ऑर्डर अरेंज करना है. ठीक है, तो कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ नोन एज योर HTML लिस्ट. आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी वेबसाइट पे ये लिखना है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट है. ओके, वहाँ पे ये लिखा है कि HTML के अंदर दीज आर द 5 टॉपिक्स दैट यू शुड नो. तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, है ना. तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स उन लोगों ने वहाँ पे लिख दिया है. दैट इज़ नोन एज योर HTML लिस्ट. HTML लिस्ट अगेन इज़ ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 टाइप की होती है. फर्स्ट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, first is your ordered list, then comes is your unordered list, and then comes is your descriptive list. Okay, this is known as OL, this one will be known as UL, and this one will be known as your DL. So these are your HTML lists that are present. Okay, then comes is your HTML forms. HTML forms is the most important topic. Why is that? So because जब भी आप कोई वेब पेज देखते हो उसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक हो गया, मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस पे यू विल ऑलवेज फाइंड दिस ऑप्शन ऑफ साइन अप एंड लॉग इन, राइट. तो साइन अप और लॉग इन करने के लिए आपको वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेसेस मिलते हैं, एम्प्टी बॉक्सेस यू गेट टू सी ओवर देयर. उन एम्प्टी बॉक्सेस में व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन फिल इन योर नेम, यू कैन फिल इन योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो एंड ऑल दीज डिटेल्स. तो जब यूज़र अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहता है एंड वी एज अ वेबसाइट ओनर अगर हम चाहते हैं कि यूज़र हमें डिटेल प्रोवाइड करे तो हम उस टाइम पर वी क्रिएट HTML फॉर्म्स. ओके, सो हाउ डज HTML फॉर्म्स वर्क? इसके अंदर कौन कौन से टैग होते हैं? इसके अंदर बहुत सारे टैग होते हैं. ओके, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स इसके अंदर जो होते हैं वो होता है इनपुट टैग हो गया, फिर आपका लेबल टैग हो गया. ओके, सो लेबल टैग हो जाता है, एक इनपुट टैग हो जाता है. हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, लाइक किसी को आपको चूज़ करवाना है फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ आइटम तो हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे. हम रेडियो बटन्स क्रिएट करते हैं, हम चेक बॉक्सेस क्रिएट करते हैं. सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है इनसाइड ऑफ HTML फॉर्म्स. HTML forms is one of the you can consider the most important topic, most important topic. Okay, so that is how your major HTML जो होता है आपका जो भी topics that it contains वो इसके अंदर cover हो जाता है. There is just one last topic which is known as semantic elements. Okay, जो कि HTML5 के अंदर ही include हुए हैं. ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो दे आस्क यू दीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस, राइट, कि HTML4 के अंदर क्या फ़ीचर्स थे, HTML5 के अंदर क्या ऐसे नए फीचर्स ऐड हुए हैं. तो आपको ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दीज आर नोन एज सिमेंटिक टैग्स. सिमेंटिक टैग्स. सिमेंटिक टैग्स में बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं. वापस से वंस अगेन जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया आपका, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया. सो इफ़ आई कंबाइन ऑल दीज थिंग्स
दिस इज सिमेंटिक. या सो इफ़ आई कंबाइन ऑल दीज थिंग्स यू कैन से कि हम लोगों को ऑलमोस्ट डाउन हम लोग को कुछ 30-40 टैग्स पढ़ने हैं, बस दैट्स इट. ठीक है, लाइक टेबल के अंदर आपके कुछ 6-7 टैग्स आते हैं, लिस्ट के अंदर कुछ आपके 5-6 टैग्स हो जाएंगे, फॉर्म्स के अंदर आपके थोड़े से ज़्यादा होते हैं टैग्स, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो HTML के अंदर. फिर ये आपके सिमेंटिक टैग्स हो जाते हैं. ओके, देन कम्स इज योर HTML टेबल्स. हम लोग टेबल्स रीड करते हैं. सो दिस इज़ मोर और लेस ऑफ योर HTML रोड मैप जो आपको कवर करना होता है. ओके, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चेक किया कि HTML होता क्या है, HTML पढ़ना क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए. ओके, नाउ सो यू कैन गो एंड आप ये वाला टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू HTML या फर्स्ट वीडियो से चेक कर सकते हैं. सेकेंड वीडियो में, इस वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि HTML के कौन कौन से टॉपिक्स हमको रीड करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज़ दैट हम लोग सिस्टम सेटअप करेंगे सबसे पहले. सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ सिलेबस ओवर हियर. ठीक है, आप लोग इसको फॉलो करके यू कैन स्टार्ट रीडिंग अकॉर्डिंग टू दिस. अगर आपको HTML पढ़ना है, अगर आप ये सोच के HTML पढ़ रहे हो कि हाँ मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या मुझे वेबसाइट्स क्रिएट करनी है एज अ फ्रीलांसर या जैसे भी, तो यू कैन गो अहेड विद दीज टॉपिक्स. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टम सेटअप देखेंगे कि हम लोग एक कोड एडिटर को सेटअप कर दें हमारे सिस्टम में, और हम लोग एक फर्स्ट हेलो वर्ल्ड कोड लिखेंगे बाय क्रिएटिंग अ HTML फाइल. एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे और हम लोग हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, वेबसाइट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट हम लोग बॉयलर प्लेट पढ़ेंगे, बॉयलर प्लेट क्या होती है. फिर बेस टैग्स पढ़ेंगे, फिर मीडिया टैग्स पढ़ेंगे. मीडिया टैग्स क्या क्या होते हैं, इमेज टैग क्या होता है, इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं. देन हम लोग टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट हो गया, एंड देन फॉर्म्स, एंड देन फाइनली योर सिमेंटिक टैग्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग जो हम लोग को HTML पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.